इसी तरीके से बच्चों से जो पैसा लिया जाता है, जानते हैं स्कूल वगैरह में, मदरसे वगैरह में, जैसे कि बोले थे कि 4 दिन में घर आ जाना है, 4 दिन के बाद 5वें दिन आ रहा है, तो क्या कहा था कि अगर तुम 1 दिन लेट करके आओगे तो कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा या 50 रुपया देना पड़ेगा, तुम जान रहे बेटा है ना। तो कितना, 50 रुपया या 100 रुपया, ठीक है। तो एक किताब है ये, फतावा मरकज तरबियत इफ्ता, जिल्द 2 सफा नंबर 421 पर यह मसला मौजूद है। वो लिखते हैं कि सवाल ये किया गया था कि बाज मदारिस में जब कोई तालिब इल्म रुखसत मुअय्यना के बाद 2-3 यौम की ताखिर से आता है, यानी कि जो रुखसत दी गई थी 4 दिन 5 दिन की, तो ताखिर से आता है ना, 3-4 दिन के बाद आता है, मदरसा में वापस आता है, तो उससे फी यौम यानी कि फी दिन जो है क्या करता है, 50 रुपए के हिसाब से लेट फीस वसूल की जाती है, और फीस की जुमला रकम मदरसा में खर्च कर दी जाती है। तो बगर्ज इस्लाह आदत इस तरह के फीस वसूल करना कैसा है, ये सवाल किया गया था। तो वह जवाब देते हैं कि बाज मदारिस में रुखसत मुअय्यना पर ताखीर करने वाले तलबा से फी यौम 50 रुपए के हिसाब से या कम व बेश जो लेट फीस वसूल की जाती है वह जायज व दुरुस्त है। ये वाला फीस क्या जायज हो, तो लोग क्या समझ रहे थे, नाजायज है जायज व दुरुस्त है। ये मदरसे की जानिब से तालिब इल्म को मिलने वाली क़यामत आम की सहूलियत का मुआवजा है। ये तासीर बिल माल नहीं है, ये जुर्म वाला नहीं है, बल्कि जिसे मदरसे वाले आपको क्या करते हैं, फ्री में ताम देते हैं, यानी खाना देते हैं, कयाम यानी रूम देते हैं, पढ़ाई देते हैं, फ्री में पैसा थोड़ी लेते हैं, तो उसी का क्या है, ये मुआवजा है ये, और ये तासीर बिल माल नहीं है जो मनसूख होना जायज है। तासीर बिल माल बताया ना कि माली जुर्माना लेना ये जायज नहीं है, तो ये माली जुर्माना नहीं है, बल्कि ये क्या है, मुआवजा है ये। बल्कि ये मदरसे के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले तलबा से मुफ्त सहूलियात को चंद दिनों के लिए बंद कर देना है, ताकि वो बला नागा ना करे और मेहनत से पढ़ें। समझे, आपकी सहूलियत के लिए एक है। लेकिन अगर कोई जाती तौर पर लेता हो जुर्म के तौर पर कि नहीं ये जुर्म है, और जो असातिज़ा आपको पढ़ाते हो या जो स्कूल वाले आपको पढ़ाते हो और वो क्या करते हो कि अपने पैकेट में रखते हो, तो ये जायज नहीं है। इसीलिए ताज़ीर बिल माल हो या फीस के सूरत में जो ली जाती हो, समझे। अरे नहीं ले आया तो बहुत मदरसे का हालत खराब है जी, तुमको 3 दिन कह के छुट्टी देंगे, आते हैं 10 दिन में, ऐसे होता है ना। तो कम से कम पैसवा के चक्कर में तो आएगा ना, 1 दिन का 100 रुपया रहेगा, तो बात समझ कि नहीं। हाँ, तो ये ताज़ीर बिल माल जो है यकीनन जायज नहीं है। जो भी कमेटी वाले अगर लेते होंगे तो वो क्या करें, उन पैसों को वापस करें, समझे। एक और ये मसला है कि चोरी का सामान खरीदना कैसा है, जानते हैं चोरी का सामान खरीदना। जैसे चोर बाजार में आजकल देखा तो सस्ता सामान मिलता है, सस्ती चीजें मिलती हैं चोर बाजार में। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा रज़विया शरीफ में लिखा है कि चोरी का सामान खरीदना यकीनन नाजायज़ व हराम है। अगर आपको गालिब गुमान हो कि ये चोरी का सामान है, ठीक है, आपको पता नहीं हो कि ये चोरी का सामान है, लेकिन अगर गालिब गुमान हो कि ये चोरी का सामान है, फिर भी उसका खरीदना जायज नहीं है। अगर शक हो फिर भी जायज नहीं है कि ये चोरी का है या चोरी का नहीं है। तो लेकिन इससे ये होगा कि अगर चोरी का आप सामान खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है किसी और का सामान है ना, और चोर की हौसला अफजाई भी होगी, और देख नहीं जैसे सस्ते में सामान मिल जाते हैं, लोग धड़ल्ले से ले जाते हैं। कोई कहते हैं हम तो पैसा दे के खरीदे हैं जी, सामने वाले को पैसा दिए, फ्री में थोड़ी लेके आए हैं, नहीं, आप वो पैसा दे करके भी हराम माल खरीद करके लेके आ रहे हैं, पैसा लगा के भी आप हराम चीज खरीद कर। लेकिन चूंकि आपको पता है ना कि ये चोरी का सामान है, चोरी का माल है ये, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उसको लेकर के आ रहे हैं। तो ऐसा करना यकीनन क्या है, जायज नहीं है।